हे भगवान शिव, हे प्रगति के राजा, हे पालनहारे जगत पिता, यदि आपके इस भक्त से कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। हम सब आपकी ही संतान हैं। भगवान शिव को लाइक ज़रूर करें। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। सावन के महीने में का हर एक समय, हर एक दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन का हर दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगा माँ, पवित्र गंगा जल। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की महाशक्ति का महीना होता है और सावन महीने में जितना ज़्यादा हो सके सारे कामों को त्याग कर अगर आप कोई भक्त विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ को खुश करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात भगवान भोलेनाथ उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और भोलेनाथ का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से सावन का विशेष महत्व रहता है। विशेष फलों को देने वाला, विशेष बल प्रदान करने वाला, कुंडली को सुरक्षित रखने वाला मात्र सावन में सोमवार का व्रत शेष है। यहाँ तक कि सोमवार का व्रत रखकर, सोमवार का व्रत करके मात्र कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में हम कर्ज से बच जाते हैं। यहाँ तक कि भयंकर से भयंकर काल सर्प दोष भी दूर हो जाता है। यही वह समय है जिस समय भगवान शिव को जल अभिषेक करने से, पंचामृत अभिषेक करने से राहु दोष, मंगल दोष, शनि दोष, गरीबी का दोष, पितृ का दोष मात्र सावन सोमवार का व्रत रखकर दूर हो जाता है। महाविशेष फल प्राप्त होता है। शिव प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती तथा माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। दोस्तों, इसी तरह सावन के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी चीज़ है कि सावन के महीने में कुछ चीज़ें करने के बारे में कतई मना किया जाता है। इन चीज़ों का अगर आप सावन के महीने में पालन करते हैं तो परिवार में खुशियाँ रहती हैं, अन्यथा आपको दुख की प्राप्ति भी हो जाती। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो जाए, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, कोई आपसे ये चीज़ों को उधार मांगे तो सावन के महीने में भूल कर भी ये 4 चीज़ें किसी को भी ना दें, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। महादेव भोलेनाथ भंडारी कालों के काल आपके घर का त्याग हमेशा के लिए कर सकते हैं। वो रुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में अपनी राशि ज़रूर डाल दीजिए। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वो आकर हम आपके कमेंट की रिप्लाई करेंगे। आज के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में ज़रूरी सा हो गया है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीज़ें वापस प्राप्त हो सकें, तो इसकी वजह से वह उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं सावन के महीने में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है, घर में क्लेश बढ़ जाते हैं। कम से कम सावन के महीने में तो ऐसा ना करें। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की सावन के महीने में सबसे पहली चीज़ तो यह है कि भोलेनाथ से जुड़े किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ या आप किसी भी व्यक्ति को उधार ना दें। जैसे कि भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, वस्त्र और भोलेनाथ से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूल कर भी किसी को उधार दान तौर पर ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे को देते हैं तो आपके घर से भोलेनाथ दूसरों के घर चले जाते हैं और आपको वो नहीं प्राप्त हो पाता जो भोलेनाथ आपके लिए करने वाले थे। इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए दोस्तों। इसी तरह सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना भी माना जाता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि सावन के महीने में भूल कर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है, थोड़ा भी पैसा लेने आता है, तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए। और सावन में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार लेना भी नहीं चाहिए। मान्यता है कि सावन के महीने में आप उधार देते हैं या लेते हैं तो वो धन कभी भी लौट कर नहीं आता, बल्कि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को दूध अभिषेक करने का, भगवान भोलेनाथ को दही अभिषेक करने का महीना माना जाता है और भगवान को सफ़ेद चीज़ चढ़ाई जाती है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि सावन के महीने में अगर आप भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति सुबह सुबह के समय आपसे दूध, दही, छाछ या फिर संध्या काल के समय उधार मांगने के लिए या ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है तो आपको भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए अलावा करते हैं तो मान ली आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर में चली जाएगी। किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कुछ चीज़ें चाहते हैं तो सावन के महीने में भूल कर भी आपको किसी को अपनी पहनने वाली घड़ी या फिर बाज़ार से नई घड़ी खरीद कर आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय
अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। सावन के पवित्र महीने में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती हैं, तो ऐसे वह चीज़ें किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देनी चाहिए, वह भी संध्या काल होने के बाद। जैसे कि कोई आपसे लहसुन, प्याज, दही तथा उधार पैसे भी मांगने के लिए आता है, तो सूर्य उदय होता है सावन के समय सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आपको उन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए जो दान पुण्य से जुड़ी होती हैं। दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके सावन के पवित्र महीने का लाभ उठाता है, लेकिन सावन में आपको 2 प्रकार के वस्त्र ना तो खरीद कर लाने और ना ही किसी व्यक्ति से लेने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देने चाहिए। इसके अंदर पहली चीज़ होती है काले और सफ़ेद कपड़े। आप विशेष रूप से ध्यान रखें, भूलकर भी किसी भी सुहागिन महिला को सफ़ेद कपड़े उधार या फिर दान दक्षिणा के तौर पर नहीं देने चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं उसके वैवाहिक जीवन को यह प्रभावित करता है और उसके वैवाहिक जीवन में दुख आते हैं, तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, विशेष तौर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तौर पर ना दें। सावन के महीने में नहीं देनी चाहिए। मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साक्षात भोलेनाथ उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगते हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर किसी प्रकार का सामान ज़्यादा होता है तो अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए आ जाती हैं। तेल, घी, अपने घर की हल्दी, ये तीनों चीज़ें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। माना जाता है कि सावन के महीने के बाद उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो सावन के महीने में अपने घर से किसी को भी भूलकर इस प्रकार की चीज़ें आपको उधार ना तो देनी है और ना ही लेनी है। अगर आप यह गलती करते हैं तो देखते देखते आपके परिवार पर दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। सावन के महीने में बासी रोटी दान नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी जानवर को खिलानी चाहिए। बासी रोटी हमेशा बासी ही कहलाती है। इसीलिए अगर आप भोले बाबा की कृपा पाना चाहते हैं, ऐसे में ताज़ी रोटी तथा ताज़े बने चावल ही खिलाने चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं तो आप नए कपड़े दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे काले या सफ़ेद कपड़े ना दें जो आपके अपने पहने हुए, और अपने पुराने कपड़े भूलकर भी किसी को दान के तौर पर ना दें। अगर आप अपने पहने हुए कपड़े अन्य व्यक्ति को दे देते हैं तो याद रखिए आपके पहने हुए कपड़ों के साथ आपकी समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर वह दूसरों के घर चली जाती है तो आपको कंगाली या फिर इस प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जो आपके परिवार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता।